तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान और सबकॉन्शियस माइंड तक जाने की बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है, तो आप सब भी ज़रूर करना। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है शीतल और आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशनल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल बटन। जैसे कि आप सबने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, हाउ शी मैनिफेस्टेड फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। तो ये स्टोरी है समृद्धि, जो मेरी बेटी है उसकी है। वो 10th में भी फर्स्ट आई थी और 12th में भी वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है। 98% marks, marking first among all the students. She has achieved a perfect 100 in entrepreneurship. Samriddhi has exceptional concentration and unwavering focus. She has participated in many of the co-curricular activities, including Times of India public speaking competition, in which she cleared the district level. तो उसने अपनी पढ़ाई के साथ पूरी एकेडमिक ईयर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन कौन सी टेक्निक्स की, क्या क्या फॉलो किया, ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका भी अगर ड्रीम है कि टॉपर बनना चाहते हो या मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहते हो, या आप पेरेंट्स हो और आपका भी ड्रीम है कि आपके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा और या आपके डिज़ायर मार्क्स मिले, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो बने रहिए। चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना, कृतज्ञता के भाव में रहना या अपना आभार प्रदर्शन करना। ग्रैटिट्यूड एक इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है जिससे हम अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम जिन भी चीज़ों के लिए, परिस्थितियों के लिए, वस्तु के लिए, इंसानों के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, वो हमें और भी यूनिवर्स के द्वारा और दी जाती है। मतलब वो चीज़ें हमारे जीवन में और बढ़ती हैं। और जिन भी चीज़ों के लिए हम हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं, वो चीज़ें या वस्तुएं, परिस्थितियाँ हमसे छीन ली जाती हैं। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ के लिए, परिस्थिति के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समृद्धि ने भी ऐसे ही किया। वो पूरे साल भर पूरा ग्रेटफुल रही उसके स्कूल्स के लिए, स्कूल्स के टीचर्स के लिए, उसका पूरा स्टडी मटेरियल के लिए, उसके पास्ट स्कूल्स के लिए, पास्ट टीचर्स के लिए, सबके लिए वो हमेशा ग्रेटफुल रही। ग्रेटफुल रहने के लिए हम एक तो मन में भी ग्रेटफुल रह सकते हैं, मन में भी सभी चीज़ों को थैंक्स बोल सकते हैं, या तो ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हैं। तो समृद्धि तो पूरे साल भर ही ग्रेटफुल रही। उसने मन ही मन में भी सबको दिल से शुक्रिया किया और फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद भी उसने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखे। उसमें उसने CBSE एग्ज़ाम का सेंटर, उसका ऑल स्टाफ, उसका पूरा मैनेजमेंट, वो जिन्होंने भी उसके पेपर्स चेक किए, उन सबको दिल से शुक्रिया किया, उन सब के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखा। तो ग्रैटिट्यूड ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है अपनी सभी इच्छाएं पूरी करने का। तो इसके बारे में आपको अगर और डिटेल में जानना होगा तो इसके कैसे ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर कभी बनाऊंगी। नंबर 2, होपोनोपोनो। होपोनोपोनो एक एंशियंट हवाईयन प्रेयर है। ये प्रेयर हमारे लाइफ के किसी भी एरिया में कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी ब्लॉकेज हो, तो वो रिमूव करने की सबसे आसान और सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल प्रेयर है। इसमें सिर्फ 4 ही सेंटेंस बोले जाते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस ये 4 ही सेंटेंस से हम अपनी लाइफ के किसी भी एरिया के ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। तो ये प्रेयर आप डेली भी 5-10 मिनट चैंट कर सकते हैं। समृद्धि ने तो उसका फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद और रिजल्ट से पहले कुछ दिन पहले एक ही दिन में 108 बार उसकी चैंटिंग की थी। और उससे
उसके माइंड में जो भी उसको लग रहा था कि जो भी नेगेटिविटी है या ब्लॉकेजेस है वो हट गए। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग प्रेयर है, बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो ये आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से या तो साल भर भी कर सकते हैं या वन टाइम भी कर सकते हैं। नंबर 3, यंत्रास। यंत्रास हमारी ट्रेडिशन में काफ़ी पुराने एंशियंट टाइम से हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यंत्रास हमारे ट्रेडिशन में है। तो स्टूडेंट के लिए सरस्वती यंत्र एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यंत्र माना जाता है। तो समृद्धि ने, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी सरस्वती माता का यंत्र। तो समृद्धि ने सरस्वती यंत्र वसंत पंचमी के दिन बनाया था, जो आप साल भर में कभी भी बना सकते हैं। इनफैक्ट आप अभी से बनाओगे तो पूरे साल भर में आपको या आपके बच्चे को उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। तो समृद्धि ने ये यंत्र खुद के हाथ से ड्रॉ करके उसके नीचे सरस्वती मंत्र लिख के वो अपने जहाँ पे भी उसका स्टडी डेस्क था उसके सामने वो स्टिक कर दिया। तो उसको हमेशा जब भी वो पढ़ने बैठती थी तो उसको हमेशा वो यंत्र की एनर्जी मिलती रही और उससे उसका पढ़ाई में फोकस ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गया और वो यंत्र के सारे बेनिफिट्स उसको मिल गए। तो ये भी टेक्निक बहुत ही करने के लिए बहुत ही आसान है, करने के लिए बस 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन हमेशा पूरे साल भर उसकी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। बहुत ही आसान टेक्निक और मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, तो ये भी आप ज़रूर करना। नंबर 4, हनुमान चालीसा। एक्चुअली हनुमान चालीसा के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सब उसका महात्म्य और उसकी पावर को अच्छे से जानते हैं कि हनुमान चालीसा को हम किसी भी इंटेंशन के साथ या संकल्प लेके बोले तो हमारी विश ज़रूर ही पूरी ही होती है। तो हालांकि समृद्धि ने तो साल भर हनुमान चालीसा का पाठ वो हमेशा ही करती थी, डेली वो एटलीस्ट एक बार हनुमान चालीसा हमेशा ही बोलती थी। लेकिन उसने एक बार 21 डेज़ का संकल्प भी लिया था। उसकी शुरू से ही इच्छा थी कि वो 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहती थी, उसे 98% चाहिए थी। तो उसने एक बार 21 डेज़ का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया कि मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, 98% चाहिए थे और उस इंटेंशन के साथ उसने पूरा 21 डेज़ का हनुमान चालीसा का पाठ किया और मिरेकल भी सेम वैसे ही हुआ। वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही बनी 12th में और उसे एग्जैक्ट 90-80% मार्क्स आए। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है हनुमान चालीसा। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 21 डेज़ का ही संकल्प लेना है। आप कर सके तो डेली ही उसका एक बार ज़रूर पाठ करना, कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो आप 11 बार बोलने का या एक ही दिन में 108 बार बोलने का, ऐसा कोई भी संकल्प ले सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कैसा भी संकल्प ले सकते हैं, बस जितना भी करें वो आप दिल से करना चाहिए, बस इतनी एक कंडीशन है। तो आप भी ये बहुत ही पावरफुल हनुमान चालीसा है, उसका भी आप जितने आपको परसेंटेज चाहिए या जो भी मार्क्स चाहिए या जो भी आपका ड्रीम है उसका एक ऐसे मन में इंटेंशन लेके हनुमान जी को बोलना है कि ये मेरी इच्छा है और उसका उस इंटेंशन के साथ उतनी जितने बार आपने डिसाइड किया उतनी बार पाठ करना है और आपकी भी विश समृद्धि के जैसे, मिरेकल के जैसे ज़रूर पूरी होगी। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड एक ऐसी इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और करने में भी बहुत ही आसान है। विजन बोर्ड मतलब ऐसा होता है कि जो भी हमारे ड्रीम्स है उसका हमें एक प्रिंट आउट लेना रहता है और उस प्रिंट आउट पे हमें और उस डिटेलिंग कर सकते हैं, तो डिटेलिंग कर सकते हैं, उस पर लिख भी सकते हैं। जैसे कि समृद्धि ने उसका विजन बोर्ड बनाया था, उस पर उसने 2 विजन बोर्ड बनाए थे। उस पर उसने खुद का एक ट्रॉफी लेके पिक्चर खिंचवाया था और उस पर लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और वो फ़ोटो उसने कोलैज करके अपने जहाँ पे वो स्टडी के लिए बैठती थी वो डेस्क के सामने लगाया था। और एक फ़ोटो लिया था, उसमें भी उसने लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर और 98% ऐसा भी लिखा था। वो उसने
घर की वेस्ट में, मतलब उसकी बेडरूम थी, उस पर वो एक चिपकाया था। तो उससे विजन बोर्ड से होता क्या है बेसिकली, वो हमें ऐसी जगह पे लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारी नज़र उस पर पड़े। तो वो पढ़ाई के लिए जब भी दिन भर बैठती थी तो वो हमेशा उसको देखती थी। तो वो इनडायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो चीज़ें डायरेक्टली हमारे धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो वो पिक्चर भी शायद उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, और जो भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे चली जाती है तो यूनिवर्स वो विश ज़रूर कंप्लीट करता है, जैसे कि समृद्धि की भी हुई। तो आप भी, आपका जो भी ड्रीम है, आपको जो भी परसेंटेज लाने हैं या जो भी डिग्री हासिल करनी है, आपके एक फ़ोटो के साथ उस डिग्री का नाम लिख सकते हैं। या आप भी ट्रॉफ़ी लेके, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी उसका फ़ोटो, ऐसे ट्रॉफ़ी लेके आपका पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और उसका प्रिंट लेके आप दिन भर जहाँ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान और सबकॉन्शियस माइंड तक जाने की बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है। तो आप सब भी ज़रूर करना। इसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बाद में ज़रूर लाऊंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी टूल्स टेक्निक्स तो इफ़ेक्टिव है ही, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ही, लेकिन इन सब के साथ आपको साल भर मेहनत भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। जैसे कि समृद्धि ने भी साल भर पढ़ाई भी अच्छे से की थी, लेकिन पढ़ाई के साथ जब एक लक का पार्ट भी आता है, वो लक को एनहांस करने के लिए हम ये सारी टेक्निक्स टूल्स करते रहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी लॉ है कि लॉ ऑफ एक्शन, मतलब हमें कर्म भी करते रहने हैं। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई भी करते रहना है। तो पूरे साल में आप अच्छे से पढ़ाई भी करना और उसके साथ ये सारी बहुत ही छोटी छोटी इजी जो टेक्निक्स आज बताई है वो भी करना। तो आप सबका भी ड्रीम ज़रूर कंप्लीट होगा। आप सबको मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेष है कि आप सबके भी ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। बस आप ये सब टेक्निक्स टूल्स पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ करना, तो आपको भी ज़रूर 100% रिज़ल्ट मिलेगा उसका। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप सब ने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही कुछ बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।